स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है राजस्थान की प्रेम कथा भारमली। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो और गढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिया सिरे गढ़ जैसलमेर। दिल्ली का भी गढ़ है, आगरा का भी गढ़ है और बीकानेर का भी, लेकिन भाटी राजपूतों का बनाया हुआ जैसलमेर का गढ़ उन सब का सिरमौर है। इसी जैसलमेर गढ़ के पहरेदार ने सुबह गढ़ के दरवाजे खोले। उसे गंदे फटे कपड़ों में सामने पड़ी एक छोटी सी गठरी नजर आई। उसने गठरी उठाई, उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे दुष्टों, इतना भयंकर पाप। पहरेदार ने गठरी उठाई और उसे अंदर ले आया। पहरेदार ने कहा, कलयुग है कलयुग, दरवाजे के बाहर कोई इस बच्ची को छोड़ गया। दूसरे पहरेदार भी इकट्ठे हो गए। कितनी प्यारी बच्ची है, पापिन की छाती वज्र की होगी, कितना गोरा रंग है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें, किसी घर की हो। इसे फेंकने के बजाय तो इसकी मां को ही मर जाना चाहिए था। जनाने में बात पहुंची, बाहर लड़की पड़ी मिली है। रानी जी को पता चला, दासी को भेज उसे मंगवाया। रंग रूप नाक नक्श हाथ पांव देख रानी जी ने कहा, अपने अपने भाग सब साथ लेकर आते हैं, इसका पलना पोसना तो इन महलों में लिखा है। लड़की को अपने पास रख लिया, उसका नाम रखा भारमली। रानी जी के 2-3 साल की लड़की, उसका नाम उमादे। उमादे और भारमली साथ साथ बड़ी होने लगी। साथ खेलना, साथ पढ़ना, एक साथ नाच सीखना, साथ ही गाना सीखना, लेकिन दोनों की बराबरी क्या। एक राजा की बेटी, दूसरी रास्ते में पड़ी मिली लड़की। एक बाईसा, दूसरी दासी। एक शादी के बाद रानी बनकर जाएगी, दूसरी उसके साथ नौकरानी बनकर। यूं तो जनाने में बहुत सारी नौकरानियां, दासियां, छोरियां, लेकिन भारमली उन सबसे अलग नजर आए। उमादे की खास मर्जी में उसको स्नान वह कराए, पोशाक वह पहनाए, उमादे के गहने वह संभाले। जनाने की दूसरी औरतें भारमली से जलें, अकेले में उसे ताना मारे। बड़ी बूढ़ी औरतें उमादे को समझाएं, बाईसा, इसे इतना सिर मत चढ़ाओ, जन्म के संस्कार महलों में पलने से थोड़े ही बदलते हैं। नाली के कीड़े को कितना ही नहलाओ, उसमें बदबू तो आएगी ही। हमारी बात मान लो, नौकरानी की तरह रखो, सहेली की तरह नहीं। फिर आगे आपकी मर्जी। भाटी राजपूतों को तो वैसे ही अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव होता है। उस पर उमादे अपने माँ बाप की अकेली बेटी, पल पल पर उसकी माँ उसकी नजर उतरवाए। छींक आ जाए तो उसका बाप उसी समय वैद्य हकीम को बुलवाए। उम्र के साथ साथ उमादे का रूप भी इस तरह बढ़ रहा था जैसे आकाश में चांद बढ़ता हो। जैसे जैसे उम्र और रूप बढ़े, वैसे वैसे उमादे के माँ बाप उसके लिए वर ढूंढने के लिए नजर फैलावें। पास ही बीकानेर है, उसकी राजा से उमादे का संबंध तय करें, या चित्तौड़ के राणा जी से, या फिर आम्बेर के कछुआओं से। रावल लूणकरण जी जहां जहां उमादे के लिए वर देखते रहे, वहां जैसलमेर राज्य को इस शादी में कितना फायदा हो सकता है, इसका ध्यान भी रखते। इस बारे में अपनी रानी से, अपने प्रधान से, अपने सरदारों से राय ली। आखिर उन्होंने फैसला किया कि मारवाड़ के राव मालदेव के साथ उमादे का विवाह तय कर देना चाहिए। इसमें उमादे और राज्य दोनों की भलाई है। मालदेव जवान है, सुंदर है, बिल्कुल उमादे के जोड़ का। वैसे वह उगता हुआ सूर्य है। गद्दी पर बैठा तब उसके पास केवल जोधपुर और सोजत 2 परगने थे। आज राज के चारों ओर उसकी विजय पताका फहरा रही है। सिंधलों को मारकर भादरा जून ले लिया, मियों को निकालकर नागौर कब्जे में कर लिया, और तो और अजमेर के मुगल सूबेदार से उसने अजमेर भी छीन लिया। जैसलमेर पर भी 2 बार चढ़कर आ चुका है। जेवर पैसे देकर उसे किसी तरह लौटाया। अगर मालदेव उमादे से शादी कर लेता है
तो उसे वर भी अच्छा मिल जाएगा और जैसलमेर पर आक्रमण करने में भी वह 2 बार सोचेगा। आगे की, पीछे की, भले बुरे की, फायदे नुकसान की सब बातें सोचकर रावल लूणकरण जी ने उमादे की शादी का नारियल मारवाड़ के राव मालदेव के पास भेजा। मालदेव भोगी भंवर उमादे की रूप चर्चा तो पहले ही सुन चुका था। वैसे भी राठौड़ों को भाटियों की बेटियों से ज्यादा लगाव, और वह भी उमादे जैसी। कहावत है, यदि जीवन का सुख चाहिए तो भाटी की लड़की से शादी करो। यह सब सोच मालदेव ने खुश होकर शादी का नारियल मंजूर कर लिया। जैसलमेर का किला दूसरे सारे किलों से सुंदर और ज्यादा मजबूत, पीले पत्थरों का बना हुआ, सूरज की पहली किरणें पड़ने पर ऐसा चमके जैसे सोने का बना हो। किले के परकोटे में 90 बुर्जे, वर्षा ऋतु में उन पर पानी बरसने के बाद वे ऐसी लगती हैं जैसे केसर की 90 पहाड़ियां खड़ी हों। मालदेव राठौड़ की बारात देखने किले की जालियों, छज्जों, झरोखों में भाटियाणियों के झुंड खड़े। उमादे के केसर और हल्दी की उपटन हो रही, केशों में चंपा चमेली का तेल डाला जा रहा, केले के पेड़ जैसी चिकनी जंघाओं पर मुल्तानी मिट्टी का लेप हो रहा है। नौकरानियां पीठी करते समय गीत गा रही थी। मारी हल्दी रो रंग सुरंग, हल्दी निपजे मालवे जी। भारमली लपक झपक करती, इधर उधर कामकाज करती, दौड़ती फिर रही। औरतों का जमघट लगा हुआ, कोर किनारी की पोशाकों के झपके पड़ रहे। जिधर देखो उधर केसरिया कसुमल रंग के दल बादल उमड़ रहे। उबटन करा के उमादे उठी अपनी माँ के पास जाने को। माँ के कमरे से उसके बाप की आवाज सुनाई पड़ी, यह काम तो दिल पर पत्थर रखकर करना ही होगा। अगर मालदेव जिंदा रह गया तो हो सकता है एक दिन जैसलमेर को तबाह कर दे। ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उमादे की माँ कह रही थी, सो तो ठीक है, मालदेव ऐसा कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का क्या होगा? होगा क्या? समझ लेंगे, अपने बेटी हुई ही नहीं, विधवा होकर मारवाड़ में बैठी रहेगी, नहीं तो अपने यहाँ सही। जैसलमेर राज्य का फायदा बेटे बेटियों से पहले आता है। यह तो सरासर पाप है, धोखा है। राज्य के लिए पाप धोखा सब करना पड़ता है। दुनिया की रीत है, शादी करने अंदर आएगा तो उसे अंदर ही रख लेंगे। अपने बाप की बात सुनकर उमादे के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब वह समझी कि उसकी मालदेव से शादी क्यों कराई जा रही है। वह यह तो जानती थी कि एक राजा को अपनी धरती से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं होता, न पत्नी से, न बेटे से, न बेटी से। राज्य के लिए पहले भी राजाओं ने बड़े से बड़े बलिदान दिए हैं। सोचने लगी, घर का लाभ देखकर शादी के दिन ही विधवा हो जाए, या अपने पति को सूचना भेजकर अपने बाप की तौहीन कराए, उसका नुकसान कराए। उमादे ने सोच अपना मानस बना लिया। मेरा पहला धर्म अपने पति की भलाई है, यही पतिव्रत धर्म है। वैसे भी मेरे पिता धोखा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं जो राजपूत धर्म के खिलाफ है। उमादे वैसे ही वैसे वापस लौटी। भारमली को कहा, गजब हो रहा है, दाता को मैंने अपने कानों से कहते सुना कि मारवाड़ के राव जी को जनाने में आने पर मारना है। हैं? भारमली की आंखें फटी की फटी रह गई। तू अभी बारात के डेरे जा, राव जी को सावधान कर। अभी गई, किसी को पता नहीं चले, आप निश्चिंत रहिए। इधर गई उधर आई, धमकते ढोल, बजते नगाड़े, फहरते निशान, हिन हिनाते घोड़े, चिंघाड़ते हाथी। राव मालदेव राठौड़ की बारात डेरे से गढ़ की तरफ रवाना हुई। श्रृंगार कराए ऊंट झपझप करते चले, संवारे हुए घोड़े नाचते चले, उनकी घूगर माल बचे। चौकदारों नकीबों ने हाक लगाई, होशियार, खबरदार, नो कोटी मारवाड़ के धनी, नागौर के राजा, भादरा जून के मालिक, अजमेर के विजेता, राव मालदेव राठौड़ की सवारी आ रही है। सावधान,
होशियार, खबरदार। ढोजी जांगड़ दोहे देते जाते। हाथी के होदे चढ़ा मालदेव, उसके आसपास राठौड़ों का दल ढाल से ढाल लड़ाए हुए। मालदेव की सवारी आगे बढ़ती जा रही। लोग मुजरा करें वह रुपए लुटाए। मन ही मन में वह सोचे और हंसे, लूणकरण की यह औकात कि वह मुझे धोखे से मारने की सोचे। एक बार ठान ली तो जैसलमेर के गढ़ को मिट्टी में मिला दूं। लेकिन उमादे, तू भी धन्य है, ठीक समय पर सावधान करा दिया। तू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। नगर की औरतें कदम कदम पर कलश लेकर खड़ी। मालदेव के खजांची उनमें मुट्ठियां भर रुपए डालें। रास्ते में बारात देखने वालों की भीड़ लग रही। घरों की छतें औरतों से लदी हुई। बारात शहर से गुजरकर गढ़ के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के नीचे हाथी रुका। मालदेव ने हौदे में बैठे बैठे तोरण का दस्तूर किया। दरवाजे के पास जैसलमेर के भाटी राजपूतों का जत्था खड़ा। मालदेव ने पहले तो भाटियों को नजर से निकाला, फिर अपने राठौड़ों की ओर देखा। राठौड़ हथियारों से लैस, तलवारों की मूठ की डोरी खुली हुई। मालदेव ने शादी की पोशाक के नीचे लोहे का कवच पहन रखा। दोनों दल चौकन्ने। मालदेव के हाथी से उतरते ही उसके राठौड़ उसके आसपास आ खड़े हुए। रावल लूणकरण ने दुल्हे के पैर धोए। राव मालदेव शादी करने जनानी जोड़ी में घुसे। उनके साथ साथ लूणकरण भी अंदर जाने लगे। 2 कदम ही बढ़ाए होंगे कि 2 राठौड़ सरदारों ने उनका हाथ पकड़ लिया। रावल जी साहब, आप हमारे पास ही बिराजो। क्यों? मुझे कन्यादान देना है। कन्यादान तो आपके भाई दे देंगे, आप तो यहीं बिराजो। हाथ पकड़ रावल जी को वहीं बैठा लिया। लूणकरण समझ गया कि राठौड़ों को शक पड़ गया है। सोचा, अगर मालदेव को अंदर कुछ भी हो गया तो ये दोनों राठौड़ मुझे यहीं मार देंगे। बात बिगड़ गई, अब यहाँ बैठने में फायदा है। जनाने में मालदेव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे खत्म करते करते रावल जी कन्यादान देने से भी रहे। अगर मैं इतना बेवकूफ होता तो अजमेर जैसा पगड़ना कैसे जीतता। जैसे दूसरे विवाह होते हैं वैसे यह विवाह भी संपन्न हुआ। गठजोड़ा बांधे उमादे मालदेव के साथ बारात के डेरे गई। भारमली भी उसकी नौकरी में जनवासे गई। अजमेर के तारागढ़ पर राव मालदेव का पचरंगा झंडा फहरा रहा था। किले में उमादे का राज। मालदेव उसे सिर आंखों पर रखे। भारमली उमादे की आम मुख्तियार। उसका सारा कामकाज भारमली की देखरेख में। कामदारों को कुछ कहलाना हो तो भारमली के मार्फत, कोठार से कोई चीज निकालनी हो तो भारमली से पूछकर, किसी को इनाम इकरार सरोपाव देना हो तो भारमली से सलाह करके। फागुन चैत का महीना आया। होली जली, गणगौर आई। रावजी का धाबाई ड्योढ़ी पर आया। भारमली को नीचे बुलाया। कहा, अन्नदाता के यहाँ से बीड़ा लाया हूँ। आज रात वे रानी उमादे के महल में पधारेंगे। बीड़े के साथ पोशाक, गहने, इत्र की शीशियां, केसुर कस्तूरी के डिब्बे, मेवा और फलों के टोकरे, मिठाई की थालियां। भारमली की दासियों ने सामान उठा उमादे के सामने रखा। मिठाई का एक थाल खाली कर उसमें 25 रुपए रख थाल लौटाया। उमादे ने मेट लगाकर सिर धोया, चंदन का लेप लगाया, पानी में इत्र और गुलाब जल डाल स्नान किया। स्नान के पानी से केसर की खुशबू उड़ रही। इत्र से सारा महल महक रहा। स्नान कर उमादे श्रृंगार कराने बैठी। 10 औरतें सेवा में खड़ी। कोई उसके बाल बाल में मोती गूंथे, कोई इत्रदान लेकर खड़ी, कोई हाथों में मेहंदी लगा रही, कोई पोशाक के सल निकाल रही, कोई पैरों में सोने की रमझोल की कील बंद कर रही, कोई पैरों के तलुओं में महावर लगा रही। भारमली ने गहने का डिब्बा खोल रखा। ये नवलखा हार धारण करना, इस हार के साथ ये बाजूबंद अच्छे लगेंगे। हीरों वाली चूड़ियां निकालूं या मोतियों वाले पुणचे। मालिन फूलों की मालाएं लिए बैठी, तंबोलन पान का छबड़ा। सारी नौकरानियां उमादे को श्रृंगार करने में लगी। वे जल्दी करें लेकिन उमादे का श्रृंगार खत्म ही न हो। ड्योढ़ी से ड्योढ़नी की आवाज आई, अन्नदाता पधार रहे हैं। सेविकाएं श्रृंगार खत्म करने की
और भी जल्दी करने लगी। उमादे आंख में सुरमा लगाए लगाए जितने 4 नौकरानियां दौड़ती आई, अन्नदाता महलों में पधार चुके हैं। भारमली, तू जा अर्ज कर, बिराजे, मैं कपड़े पहनकर अभी आई। भारमली ने गहने का डिब्बा नीचे रखा, मदिरा पात्र और चांदी का गिलास उठा, राव जी के पास पहुंची, मुजरा किया, राज विराजे, बाई साहब पधार रहे हैं। मालदेव पूरी जवानी में, ऊपर से राज का नशा। जैसे ही भारमली ने शराब का गिलास भर राव जी को नजर करने हाथ आगे बढ़ाया, मालदेव ने आव देखा न ताव, झट से उसकी बाह पकड़ खींच अपने पास गद्दी पर बैठा लिया। तेरी बाईसा ने सही, तू ही सही। उमादे ने जल्दी जल्दी पोशाक पहनी, नथ पहन, इत्र लगा, राव जी से मिलने चली। कमरे में घुसी तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। राव जी और भारमली एक गद्दी पर। भारमली उठने की कोशिश करे और राव जी उसकी बाह पकड़ फिर बैठा लें। उमादे को गुस्सा आया, पास पड़े पीतल के दिए को लगाई लात, तो दिया कहीं, बत्ती कहीं और तेल कहीं। उन्हीं पैरों वापस सीढ़ियां उतर अपने कमरे में आ गई। सिर में गूंथे मोतियों की लड़े तोड़ फोड़ कर फेंक दी, गहने उतार फेंके, कोई कमरे के इस कोने में तो कोई उस कोने में, पोशाक फाड़ फेंकी, किवाड़ अंदर से बंद कर लिए। राव जी के साथ न रहने का न बोलने का प्रण ले लिया। दूसरे दिन अपना रथ जुतवाकर अपना साथ ले उमादे जोधपुर के लिए रवाना हो गई। भारमली मालदेव के साथ अजमेर ही रही। जैसलमेर बात पहुंची। माँ ने कहा, देखा रांड भारमली को, पाल पोसकर बड़ा किया, उसका यह नतीजा निकला। जिस पेड़ ने छाया दी उसी को काट फेंका। बूढ़ी औरतें ठीक ही कहती थी कि गंदे नाले के कीड़े में कभी भी सुगंध नहीं आ सकती। दूसरी औरतों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। 9 टीकियां एक साथ लगाती थी। उसकी आंखों से पता चलता था कि वह कुछ न कुछ उल्टा काम करेगी। जीभ भी तो उसकी ऐसी चलती थी जैसे कैंची। राव जी को तो ध्यान रखना था। राव जी क्या करते, आदमी सब एक से होते हैं। राण ने उनको वशीभूत कर लिया होगा। बाई जी को बहुत समझाया, उसे सिर पर मत चढ़ाओ, बात नहीं मानी तो भोगो अपना किया हुआ। उमादे की माँ ने कागज लिख आदमी भेज उसको बहुत समझाया, तू, तेरी जगह भारमली, उसकी जगह राव जी। थोड़े दिन बाद उसे तंग आ जाएंगे। अपना गुस्सा छोड़, होना था सो हो गया, बात को आगे मत बढ़ा, वापस अजमेर चली जा। राव जी ने हमें आदमी भेजकर तुम्हें समझाने को कहा है। उमादे तो टस से मस नहीं, जैसलमेर कहला भेजा। आपका हुक्म, आपकी सीख, सिर आंखों पर। लेकिन मैंने राव जी के लक्षण देख लिए, मेरा उनसे दिल टूट गया। उनके साथ तो मेरा रहना हो ही नहीं सकता। मोती और मन दोनों एक बार टूटने के बाद फिर नहीं जुड़ सकते हैं। समय का उतार चढ़ाव। राव जी से मुगलों ने अजमेर छीन लिया। राव जी जोधपुर आ गए। उमादे जोधपुर छोड़ अपने जागीर के गांव में जाकर रहने लगी। दिए बत्ती का समय। राव जी अपने कुछ खास खास आदमियों में बैठे हुए चारण कवि ईसरदास एक बात सुना रहे। बात खूब जम रही। सुनने वाले गौर से बात सुनते जाएं और हुंकारा देते जाएं। कवि एक नायिका का इतना सुंदर और सजीव वर्णन कर रहे थे जैसे नायिका सामने खड़ी हो। मालदेव के मुंह से हल्की सी पीड़ा भरी आह निकल गई। ईसरदास जी ने बात रोकते हुए पूछा, अन्नदाता, यह निसासा कैसा? मालदेव ने कहा, आपके नायिका के वर्णन को सुनकर मुझे भटियाणी उमादे याद आ गई। मानो उमादे का वर्णन है, फूलों जैसी सुंदर, केसर जैसी उजली, पान जैसी पतली, लौंग जैसी चरपरी। लेकिन मेरे लिए तो उसका होना नहीं के बराबर है। जिद के मारे वह मेरे साथ रहती नहीं और उसको हाथ जोड़कर आने के लिए कहना मेरी इज्जत के खिलाफ। मन में तो कविराज ने कहा, भाग्यहीन को मिले न भली वस्तु को भोग, लेकिन मुंह से कहा, ऐसा क्यों फरमाते हो? हुक्म हो तो उमादे को मना आपके चरणों में हाजिर करें। मालदेव ने कहा, कविराज, उमादे को मना कर ले आओ तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगी जागीर। ईसरदास जी ने भगवती श्री करण जी का नाम ले
अस्तबल से घोड़ा खोल उमादे की जागीर का रास्ता पकड़ा। ईसरदास जी उमादे की ड्योढ़ी पहुंचे। अर्ज करवाई, भटियाणी जी को मेरा मुजरा पहुंचाओ और अर्ज करो, मैं उनसे कुछ खास बात अर्ज करना चाहता हूँ। उमादे मुंह चढ़ाकर बोली, ये क्यों आए हैं? जो कहलाना हो वह तेरे साथ कहला दे। दासी ने बाहर जाकर कहा, बारेठ जी फरमाओ क्या अर्ज करना है? जो अर्ज करनी है वह उनसे ही करनी है। तेरे साथ कहलाने की बात होती तो मैं पहले ही कहलवा देता। दासी सुलझी हुई औरत थी। जाकर उमादे से कहा, बाईसा वह तो आपसे ही बात किए बिना मानेंगे नहीं। आप बुलाकर उनसे बात कर लो। चारण है, उनका मुंह कौन पकड़ सकता है? कहीं उल्टे दोहे बना दिए तो और परेशानी होगी। उमादे को पसंद तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उनको अंदर बुला लिया। बीच में पर्दा खिंचवाकर एक तरफ खुद बैठ गई और दूसरी तरफ कविराज के बैठने के लिए दरी बिछवा दी। कविराज ने आकर मुजरा किया। उमादे चुप। बारेठ जी ने दूसरी बार मुजरा किया। उमादे फिर भी चुप। मेरा मुजरा पहुंचा या नहीं? उमादे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बारेठ जी समझ गए कि यह तो पत्थर हुई बैठी है, सीधी उंगली से यह घी नहीं निकलेगा। कविराज बोले, सुनो भटियाणी जी, मैं चारण बार बार आपसे मुजरा कर रहा हूँ और आपकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। शायद आपको ध्यान नहीं है कि आप किसकी बेटी पोती हो। आपके दादे परदादे कौन थे? आपके परदादे दुर्जन साल भाटी मुसलमानों से लड़ाई करते मारे गए थे। लड़ाई में मारे गए राजपूतों के मस्तक मुसलमानों ने इकट्ठे कराकर एक ढेर लगाया, मूंड कोट चुनवा दिया। दुर्जन साल जी की ठकुरानी सती होना चाहती थी, लेकिन उनके पति का सिर कहाँ जिसे वह गोद में लेकर सती हो। ठकुरानी ने हुम्पा जी चारण को बुलाया और कहा, रावल जी का माथा किसी तरह से ला दो तो आपका उपकार मेरे परिवारजन कभी नहीं भूलेंगे। हुम्पा जी नवाब के डेरे गए, उसे कविता सुनाई। नवाब दोहे सुन विभोर हो गया। बोला, मांगो। हुम्पा जी ने कहा, मुझे राव जी का सिर चाहिए। नवाब बोला, सिरों का मूंड कोट चुना हुआ है, जाकर अंदर से निकाल ले आओ। हुम्पा जी गए, वहां तो माथों का ढेर कटे फटे खून से लथपथ। राव जी का मुंह पहचाना नहीं गया। हुम्पा जी ने देखा किस बहादुरी से ये सब लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका कवि हृदय भर आया, उथल पड़ा। दुर्जन साल की वीरता का बखान उनके मुंह से गीत के दोहों में निकलने लगा। गीत और दोहे सुन दुर्जन साल जी का कटा हुआ सिर वाह वाह बोल उठा। सुनो भटियाणी जी, आपके बाप दादों के कटे हुए सिर भी चारणों की वाणी सुन बोलने लग जाते, और एक आप हो कि जीती जागती पत्थर बनी बैठी हो। तीन तीन बार मुजरा किया, कोई जवाब ही नहीं। अपने पूर्वज की तारीफ सुन उमादे पानी पानी हो गई, जैसे किसी ने उसके सिर पर 100 घड़े पानी डाला हो। उमादे बोली, बारेठ जी यह बात नहीं है। मैं तो देखना चाहती थी चारणों की जबान में कितनी शक्ति होती है। फरमाओ क्या हुक्म है? पहले वचन दो। पूर्वजों की बड़ाई का नशा उमादे के सिर में चढ़ गया था। बोली, वचन क्या दूं? मेरे खानदान में किसी ने भी चारण कवि को कभी किसी चीज के लिए मना किया है? तो जिद छोड़ दो और जोधपुर पधारो। उमादे ठंडी पड़ गई। कविराज, यह बात आपके मांगने लायक नहीं है। आपके खुद के लिए जो मांगो वह तैयार है। प्राण मांगो तो प्राण हाजिर। मैंने मांगना था सो मांग लिया। वचन देकर राजपूतनी मुकरती है। प्रीत टूटकर वापस नहीं जुड़ती है। तोड़कर जोड़ने में वह स्वाद नहीं रहता। दूध और मन फटने के बाद किसी काम के नहीं रहते। आप वचन में बंधी हुई हो। आप ऐसे कुल में जन्मी हैं जहां मन छोटा करना ठीक नहीं। ईसरदास जी ने राजपूत वंशों के और भाटी कुल के वचन निभाने के एक के बाद एक किस्से सुनाने शुरू किए। उमादे जोधपुर जाने को राजी हो गई। बारेठ जी ने उसी समय पालकी निकलवा ड्योढ़ी पर लगवा दी। कूच का हुक्म दे दिया। उमादे की सवारी जोधपुर नगर में घुसी। शहर में हल्ला हो गया। उमादे ने हट छोड़ दी। उमादे जोधपुर आ गई। रास्ते में चलते आसाजी चारण ने पालकी देखी। पूछा, किसकी सवारी है? लोगों ने कहा, भटियाणी उमादे की। बारेठ ईसरदास जी मनाकर उसे जोधपुर ले आए हैं। आसाजी ने सोचा, गजब हो गया, इस बारेठ ने तो एक औरत का स्वाभिमान तुड़वा दिया।
जो ही उमादे की पालकी उनके पास से निकली, आशा जी ने दोहा बोला, मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो दो गयंद न बंधई, एक एक खम्बू ठाण। उमादे के कान में दोहा पड़ा, जैसे सीने पर तीर लगा। कवि ने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि तुझे अपना स्वाभिमान रखना है तो अपने पति को छोड़ या अपने मान को त्याग। एक कुंभाले पर दो दो हाथी नहीं बंध सकते। पालकी के अंदर से उमादे ने हुक्म दिया, सवारी लौटाओ। पालकी उठाने वालों के पैर धीमे पड़ते देख ईसरदास जी ने हाँक लगाई, सवारी तेज बढ़ाओ। कहारों ने चाल तेज की, उमादे अंदर से कड़की, खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया सवारी वापस जाएगी। भरे बाजार से सवारी लौट आई। उमादे अपनी जागीर के गांव वापस आ गई। सावन का महीना, रिमझिम वर्षा हो रही थी। भारमली राव मालदेव की नौकरी में खड़ी। बादल गरजा, बिजली चमकी। राव जी ने कहा, यह तो धराऊ बिजली है, जैसलमेर की तरफ मेघ बरस रहा होगा। भारमली ने कुछ नहीं कहा, उस दिशा की ओर देखती रही। मालदेव ने कहा, पता नहीं कितने सालों बाद वहां बारिश हुई है। भारमली ने जाने कुछ सुना ही नहीं, जैसलमेर की दिशा में देखती ही रही। भारमली, लगता है तुझे तेरे पीहर की याद आ रही है। अन्नदाता, याद तो मुझे जैसाण देश की बहुत आती है, लेकिन मेरा वहां है ही कौन। और बाईसा उमादे, उमादे उमादे, जैसलमेर मेरी ससुराल और तू मेरी रखेल। तुझे मैं पूरी इज्जत से जैसलमेर भिजवाऊंगा। महलों में तेरे डेरे होंगे, देखें रावल जी क्या कर लेते हैं। भारमली का लवाजमा जैसलमेर पहुंचा। रावल जी को अर्ज हुई, जोधपुर से भारमली जी पधारी हैं। लूणकरण क्या करता, मालदेव से बैर बांधना, सांप की पूंछ पर पैर रखना था। ऊपर के मन से भारमली को कहला भेजा, यहीं की बेटी हो, पीहर आई हो तो कोई बात नहीं, चाहे जितना दिन रुको। यह अपनी छाती पर कहां से आ बैठी। पहले तो उमादे को डुबाया, अब कौन सा नया प्रपंच रचेगी। लूणकरण के बेटे की बड़ी पत्नी बोली। दूसरी कंवरानी बोली, कुछ तो करना ही होगा, इसको तो यहाँ से निकालना ही होगा। गुस्सा तो ऐसा आता है इसका मुंह जला दूं, लेकिन इसको निकाले कैसे। एक रास्ता है, तुम चाहो तो हम दोनों इससे छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? तुम्हारे भाई बागा जी ये काम कर सकते हैं। वे इसे यहाँ से भगा कर ले जाएं तो भारमली उम्र भर जैसलमेर देखेगी, न जोधपुर। कोटड़ियाणी जी के बात जम गई। छाती फुलाकर बोली, बागा जी है तो ऐसा ही, एक बार उन्होंने हाँ भर दी तो एक क्या 10 मालदेव भी उससे भारमली वापस नहीं ले सकते। ऊंट सवार भेज बागा को बुलाया। बहन का कागज पहुंचते ही बागा ऊंट पर चढ़ जैसलमेर पहुंचा। बहन रोती हुई अपने भाई से बोली, भारमली पहले उमादे के साथ गई तो उसका घर उजाड़ा, जिसमें खाया उसी को फोड़ा। आजकल यहाँ आई हुई है, आपके जमाई को वशीभूत कर रखा है। जैसे उमादे का घर बिगाड़ा, अब मेरा भी घर उजाड़ेगी। भाई मेरा घर बचा ले, यही सिरों पाव दे, इस रांड को यहाँ से उठाकर ले जा। बागा ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। बस इतनी छोटी सी बात है। छोटी बात तो नहीं है, 9 कोटी मारवाड़ के मालिक की मर्जी दान है, कहीं आपसे बदला लिया तो। बागा बोला, भाई के लिए बहन की खुशी से ज्यादा क्या, आगे होगा सो देखेंगे। 2-4 दिन बहन बहनोई का मेहमान रहा। बागा ने घर जाने की रुखसत मांगी। दिशाशूल टाल अच्छा दिन देख बहन ने विदा का दिन तय किया। बहन से मिल अपने डेरे गए। भाई को विदा कर देने का सिरोपाव चांदी के थाल में रख कोटड़ियाणी जी ने भारमली से कहा, भारमली जी, मेरे भाई जा रहे हैं, ये सिरोपाव उनको डेरे जाकर दे आओ। भारमली ने नई ओढ़नी ओढ़, आंख में सुरमा डाला, बिंदी लगाई, पायल रणक झड़क करती थाल लिए बाघा के घर डेरे पहुंची। बाघा ऊंट पर पलान कसे तैयार खड़ा था। बाघा ने भारमली को देखा, भारमली ने बाघा को। आंखें चार हुई, बाघा बिजली तो भारमली मेह। बाघा ने ऊंट को बैठाया, उस पर सवार हुआ, सिरों पाव लेने के लिए हाथ बढ़ाया। भारमली 2 कदम आगे बढ़ सिरों पाव देने ऊंट के पास आई। बाघा ने भारमली का हाथ पकड़ उसे ऊंट पर अपने आगे बैठा, ऊंट को एड़ लगाई।
बाघा बारमली को अपने गांव कोटड़ी ले आया। बाघा के नाम से आसपास की धरती धूजती, अमीरों को लूटता, गरीबों को बांटता, हवेलियों की दीवारें तोड़ता, टूटी फूटी झोपड़ियों को ठीक करवाता, इधर माल लूटा उधर माल बांटा, गरीबों की लड़कियों की शादी करवा देता, विधवाओं को परवरिश देता रहता। जिस किसी को तकलीफ हो, दुख हो, उनकी आधी रात मदद करने को तैयार। दुखियों के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते। वह कहता, खूब खाओ, खूब दूसरों को दो, अच्छे मित्र रखो, अच्छा काम करो, एक दिन तो मरना ही है, तिनका भी साथ नहीं जाएगा, दुनिया का भला करो, वही साथ जाएगा, केवल नाम पीछे रह जाएगा। भारमली की तो मानो जिंदगी सफल हो गई। अब वह समझी कि नारी और पुरुष का असली संबंध क्या और कैसे होता है। वह सोचती, राजपाट, इज्जत, आदर, हुक्म हासिल से हृदय की प्यास थोड़ी ही बुझती है। मारवाड़ का राजा मुझे सिर आंखों पर रखता, उसने मेरे पीछे उमादे जैसी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह बात नहीं जो आज है। वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, ऐसे दिन हमेशा बनाए रखना। राव मालदेव को चैन नहीं, उमादे जोधपुर आई हुई लौट गई, भारमली को बाघा ले गया। बाघा से भारमली को छीनना कोई आसान काम नहीं। पहले वह उसे मारेगा और फिर खुद लड़ते लड़ते अपनी जान दे देगा। जोर जबरदस्ती से काम चलेगा नहीं, कोई तरकीब सोचनी चाहिए। मालदेव ने आसाजी चारण को बुलाकर कहा, मेरी छाती में एक तीर अटका हुआ है जो खटक रहा है, उस तीर को आप ही निकाल सकते हो। आसाजी ने कहा, मैं? हाँ आप। भारमली बाघा के पास है, यही तीर मेरे सीने में चुभ रहा है। आपकी कविता में शक्ति है, उससे यह तीर निकाला जा सकता है। बाघा कवि और कविता का रसिया है, आपकी कविता की झड़ बाघा को मतवाला कर देगी और उसके मुंह से अनायास निकल पड़ेगा, कविराज मांगिए जो मन में आए मांगिए। आप उससे वचन लेकर भारमली को मांग लेना। वचन देने के बाद बाघा अपने सिर के लिए भी ना नहीं करेगा। भारमली तो सिर्फ एक लौंडी है। मालदेव ने आसाजी की कवि शक्ति को ठीक आंका था। ऊंट ले बागाजी के पास चला। गांव से 4-5 कोस दूर एक कुएं पर रुककर विश्राम किया। अपने आने का समाचार अपने एक साथी के साथ बाघाजी तक पहुंचाया। कविराज के आने का समाचार सुन बाघाजी के रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ गई। भारमली से कहा, आसाजी बारेठ आए हैं, उनके सत्कार आओ भगत में कोई कमी न हो। आसाजी? भारमली का दिल धक से रह गया। हाँ हाँ आसाजी, क्या कवि है, क्या कविता बोलते हैं, एक एक बोल में एक एक बोतल का नशा। अपने धन्य भाग हैं कि वे कोटड़ी आ रहे हैं। भारमली को शक पड़ा, यह तो मालदेव का कोई षड्यंत्र है। लगता है मुझे बाघा से अलग करने के लिए उन्हें भेजा है। भारमली का कलेजा कांप उठा। क्यों, क्या हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों? नहीं कोई बात नहीं, आप उनको गांव से बाहर लेने पधार रहे हैं। जरूर, गांव के बाहर क्या, गांव की सरहद जहाँ शुरू होती है वहां जाकर मैं उनका स्वागत करूंगा। आपके साथ मैं भी चलूंगी। ठीक है, तू भी चल। ऊंट पर दोनों सवार आसाजी से मिलने चले। कविराज को देखते ही बाघा ऊंट से नीचे कूद आसाजी से गले मिला। बाघा का रोम रोम आनंद से विभोर हो गया। प्रेम की आंसुओं से आंखें भर आई। कुएं के पास नीम के पेड़ की छाया में बाघा और आसाजी के आगे कटोरदान खोल भारमली ने भोजन परोसा। साथ में लाए पेय पदार्थ को फुर्ती से प्यालियों में डाला। स्नेह भरी आंखों से झांकती मीठी मीठी मनुहारे कर खिलाने लगी। ठंडा पानी कुएं से खींच पिलाया। हाथ धुलाने की झारी लिए खड़ी आसाजी को लगा, बाघा की प्रति छाया है भारमली। एक दूसरे को समर्पित, ईश्वर ने जैसे उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। भाव विभोर कवि के मुंह से अनायास से निकल गया। भारमली का घाट पे बागो लूम लटक। आपने मुझे अपने मुंह से ही बाघा को दे दिया है कविराज जी, अब मुझे इनसे अलग मत करना। चट से आसाजी के पैर छूकर बोली भारमली। आसाजी दांत से अपनी जीभ काट कर रह गए। क्या करने आया था और मैंने आते ही क्या कर दिया। बाघा आसाजी को कोटड़ी ले गया। भारमली उनको आंखों की पलकों पर रखे। उनके मुंह के बाहर बात निकले उसके पहले तो हुक्म पूरा। उनको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाए, अपने शरीर से ज्यादा उनका ध्यान रखे। कोटड़ी में दिन रात काव्य चर्चा चले। बारेठ जी की कविता के एक एक बोल पर बागाजी दीवाना, दूसरे सुनने वाले अपना सिर धुन ले।
भारमली की वाह वाह कविता में चौगुना रस घोल दे। आशा जी तो बागा जी के यहाँ रम गए, मालदेव के पास जोधपुर गए ही नहीं। कहने लगे राव जी खुश होंगे तो जागीर दे देते, धन दे देते, मन दे देते, लेकिन बागा जी जैसा हार्दिक प्यार और काव्य मर्मज्ञता उनके पास कहाँ। हंसी खुशी आनंद प्रमोद में दिन कटने लगे। आशा जी और बाघा में अटूट प्यार, एक पल एक दूसरे के बिना नहीं रहे। साथ ही उठना बैठना, साथ शिकार खेलना, साथ खाना, साथ पीना, साथ साथ कविता करना और कविता सुनना सुनाना। इसी तरह वर्ष बीत गए। ईश्वर की मर्जी पर किसका जोर, बाघा जी का देहांत हो गया। भारमली उनका शरीर गोद में रखकर सती हो गई। आशा जी से बाघा जी की मृत्यु का शोक सहा नहीं गया। वे उसके विरह में पागल से हो गए। जिधर देखे उधर ही उन्हें बाघा की सूरत नजर आए। बाघा बाघा चिल्लाते फिरे। फिर न उन्हें खाने की खबर न कपड़ों की सुध। शमशान में जा बैठे। बाघा जी के दाह स्थल को देख रोते रहे। लोग उन्हें जबरदस्ती शमशान से घसीट लाए। आशा जी जब जब बाघा का घर देखे वे रो पड़े। अरे अब यहाँ क्या बचा है। आशा जी का मन बहलाने लोग उन्हें बाजार ले जाएं तो वह कहें, भाई उस बाजार की कस्तूरी पुरानी पड़ गई, केसर का भाव कराने वाला ही चला गया, अब यहाँ क्या है। आशा जी को लोग बाग में घुमाने ले जाएं तो वह कहें, ये मोर, ये कोयल, ये पक्षी बागा जी को याद करके रो रहे हैं। देखो कितने करुण स्वर में बाघा बाघा पुकार रहे हैं। आसपास के शहरों, गांवों, राज्यों में आशा जी की हालत के चर्चे चले। लोग कहते, क्या कवि था, आज क्या दशा हो गई है। ठीक है, उसे उसके दोस्त बाघा का विरह है, लेकिन आसपास के इतने राजा लोग हैं, क्या उनमें से एक को भी इतना बोध नहीं है कि ऐसे उच्च कोटि के कवि को अपने पास बुला लें, उसे इज्जत और प्रेम देकर अपना बना लें, उसका दुख भुला दें। कविराज की देखभाल से उनके खजाने थोड़े ही खाली हो जाएंगे, लेकिन ऐसे काम के लिए धन नहीं, मन चाहिए। वाह रे बाघा, वाह, तूने कविराज को जो प्रेम और सम्मान दिया वह राजा महाराजा भी नहीं दे सकते। तेरी कीर्ति का गढ़ हमेशा अमर रहेगा। दूसरों के राजमहल धीरे धीरे खंडर हो गिर पड़ेंगे। अमरकोट के राणा जी ने यह चर्चा सुनी तो कहा, कविराज को मैं रखूंगा, मेरा खजाना भले ही खाली हो जाए, मैं बाघा कोटड़िया से कम पड़ने वाला नहीं। राणा जी के अनुग्रह पर और अपने बेटे के समझाने बुझाने पर आशा जी अमरकोट आए। राणा जी ने कहा, बारेठ जी आप कोई चिंता मत करो, यह अमरकोट का घर आप अपना ही समझें। लेकिन आशा जी से बाघा तो भुलाया ही नहीं जाता। निशांसे डालते और बाघा बाघा करते रहते। एक रात तो राणा जी ने आशा जी से कहा, आशा जी आज रात अगर आप बाघा का नाम नहीं लें तो मैं हर पहर के 1-1 लाख रुपए चारों पहरों के मिलाकर आपको सुबह होते ही 4 लाख रुपए नजर कर दूंगा। आशा जी ने तो बात सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन उनके लड़के ने उन्हें समझाया, इस रात तो हिम्मत रखो, कम से कम यह रात तो बिना बाघा का नाम लिए निकाल दो। राणा जी ने अपने साथियों से कहा, इस तरह लालच देकर मैं बारेठ जी से बाघा का नाम लेना छुड़वा दूंगा। रात पड़ते ही राणा जी ने अपने विश्वस्त आदमियों को बारेठ के डेरे भेज दिया, देखने के लिए कि वे बाघा को रात में याद करते हैं या नहीं। पहला पहर होते होते आशा जी की आंख खुली और उनके मुंह से निकल पड़ा, बाघा आवले घर कोटड़े थू घणी, जासी फूल जड़े वासने जासी बाघ जी। बाघा वापस आ, फूल झड़ भले ही जाएं, लेकिन फिर भी उसकी सुगंध थोड़ी ही जाती है। अरे गजब कर दिया, 4 लाख रुपए गंवा दिए, उनके लड़के ने कहा। कोई बात नहीं, राणा जी ने कहा, सारी रात न सही, 1-1 पहर के 1-1 लाख रुपए दूंगा। बेटे ने हाथ जोड़ सौगंध दिला आशा जी को सुलाया, लेकिन आशा जी को नींद कहाँ। पेट तो किसी भी जगह भरा जा सकता है, लेकिन पेट के लिए, पैसे के लिए अपने परम मित्र की याद थोड़ी ही भुलाई जा सकती है। पहला पहर खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही
आशा जी ने दोहा बोला, ठोड़ ठोड़ पग दौड़, करस्या पेट न कारणे, रात दिवस राठौड़, बीसर ऐसा नहीं बाघने। आशा जी का बेटा सिर पकड़कर रह गया। राणा जी ने सोचा, धन के लालच से तो कविराज बागा को भूलने से रहा, उसे तो प्रेम और मोह से ही अपना बनाना पड़ेगा। और उन्होंने हुक्म दे दिया कि बारेट जी की सेवा करो, उनका मन रखो, उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने चाहिए। हुक्म देने से क्या किसी का मन रखा जा सकता है? राणा जी खुद भी आशा जी को प्रेम देने की चेष्टा करें, लेकिन क्या कभी कागज के फूल में से सुगंध आ सकती है? सावन का महीना था। राणा जी नदी पर नहाने गए। मान मनुहार कर आशा जी को साथ ले लिया। दोनों कपड़े खोल नदी में उतरे। आशा जी नदी से जल्दी बाहर निकल आए। राणा जी के और उनके कपड़े पास पास पड़े थे। आशा जी अपने ध्यान में मस्त भूल से राणा जी के कपड़े पहन लिए। राणा जी नदी से बाहर निकले तो देखा कि उनके कपड़े तो बारेट जी ने पहन रखे हैं। उनके मुंह से निकल गया, बारेट जी, आपने तो मेरे कपड़े पहन लिए हैं, आपके तो यह देखो इधर पड़े हैं। सुनते ही बारेट जी की आग लग गई। बाघा, तूने मेरे साथ कभी तेरा मेरा नहीं किया, यही तो तेरा प्रेम था जिसने मुझे वशीभूत कर लिया था। और राणा जी, जो कपड़ों के लिए मुझे टोक रहे हैं, वे मुझे क्या प्रेम दे सकेंगे? चलो कोटड़ी ही चलो, वहां बाघा नहीं तो क्या हुआ, उसकी यादें तो है। कविराज आशा जी उसी समय बिना किसी को साथ लिए, बिना कोई चीज लिए कोटड़ी की ओर रवाना हो गए। आशा जी को संसार से विरक्ति हो गई। संन्यास सा ले लिया। न किसी से बोलना, न किसी से चालना, चिंता नहीं भूख की प्यास की। बाघा का नाम लेते, उसकी कविता बोलते अपने प्राण दे दिए।